चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 9 द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। सबसे गुह्यतम ज्ञान। वृंदा देवी, वृंदा माता जी, कौन सा ज्ञान? गुह्यतम ज्ञान, टॉप सीक्रेट। टॉप सीक्रेट सुनना चाहते हो? टॉप सीक्रेट। ये टॉप सीक्रेट गुरु परंपरा के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत है श्रील प्रभुपाद की कृपा से। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतं प्रवक्ष्याम्यानु न सूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूँकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें ये परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो ये टॉप सीक्रेट आपने सुना था गीता का छठा, पहले 6 अध्याय, फिर 6 अध्याय, फिर 6 अध्याय, बीच के 6 अध्याय भक्ति योग सबसे इम्पोर्टेंट है। पहले और आखिरी 6 एक तरह से रैपर हैं। जैसे हमने बताया था एक बार कि बर्गर के ऊपर का और बर्गर के नीचे का ब्रेड तो अच्छी है, लेकिन अगर उसके बीच में टिक्की, चीज़ और बाकी चीज़ें ना हो तो बर्गर का मज़ा ही नहीं है ना। तो इसी प्रकार से ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इन चैप्टर्स में है, जिसमें भगवान भक्तियों के बारे में विशेषता बता रहे हैं। और अब उसके अंदर भी ये टॉप सीक्रेट भगवान बताने वाले हैं। विशेषतया टॉप सीक्रेट ऐसे विषय होते हैं जो कि ईर्ष्यालु व्यक्तियों को नहीं बताने चाहिए कभी भी, है ना। जैसे कि गुणगान है। अब जैसे प्रभुपाद की आरती है, प्रभुपाद का गुणगान है। कोई नया व्यक्ति अगर आ जाएगा तो क्या करेगा? अरे देखो जी यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो जी देखो। ये लोग भगवान की पूजा नहीं कर रहे हैं, एक इंसान की पूजा कर रहे हैं। होगा कि नहीं? क्योंकि वो क्या है? ईर्ष्यालु है, उसके अंदर ईर्ष्या है। भगवान के सामने हम भगवान से भी ईर्ष्यालु हैं ना। तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते हो, इसका मतलब जीवात्मा भगवान से भी ईर्ष्या करती है। अभी हम समझने का प्रयास करेंगे कैसे। लेकिन अधिकतर लोग उस ईर्ष्या को दिखाते नहीं हैं, क्योंकि जैसे कोई बहुत बड़ा सेठ है। एक बार एक क्या हुआ, मैं बताता हूँ आपको, सच्ची घटना। एक प्रचारक थे कोई, तो उनके साथ में कोई किसी को जोड़ा उन्होंने जोड़ा। वो शराब पीता था, कई सारे काम करता था। उस व्यक्ति को जोड़ा उन्होंने, और जोड़ के कई साल बीत गए। उसकी सारी बुरी आदतें चली गई। धीरे धीरे उसके अंदर कुछ विकार पैदा हुए, जैसा हो जाता है। और एक दिन उस व्यक्ति ने चला गया, छोड़ गया वो। अब खूब सारा उसने विद्रोह किया, धमाल किया,
और उसने एक दिन अपने मुझसे खुद बताया कि मुझे आपसे ईर्ष्या है। जब आप बोलते हैं तो लोग आपसे इतने हो जाते हैं, मुझे बड़ी ईर्ष्या होती है। सोचिए किस कदर व्यक्ति अपने गुरु से भी ईर्ष्या कर सकता है। हाँ, तो क्यों भगवान से क्यों नहीं कर सकता वो, है ना। तो ये बड़ी समस्या है ईर्ष्या। ईर्ष्या में आदमी क्यों ईर्ष्या करता है कि इसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे, दैट इज़ ईर्ष्या। समथिंग जो उसके पास है वो मेरे पास होनी चाहिए। इसलिए चाणक्य ने बोला कि मातृवत परदारेषु परदर्वेषु लोष्ट। ईर्ष्या मत करो, उसको बिल्कुल इग्नोर कर दो। वो स्त्री को, दूसरे की स्त्री बहुत अच्छी है, उसके पास पैसा ज़्यादा है, व्हाटएवर, कोई डज नॉट मैटर। हाँ, यहाँ ऐसे ईर्ष्या पैदा होती कंपैरिजन से कि उसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है, राइट। तो हम लोग किससे करते हैं ईर्ष्या? पहले आस पड़ोस वालों से करते हैं, उसके बाद गुरु से करते हैं, भगवान से भी करते हैं। इसलिए भगवान को एक कहना पड़ा अर्जुन को कि हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते इसलिए मैं तुम्हें ये बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको ये डेवलप करना है, क्या? लेकिन आदमी को पता ही नहीं चलता कि उसके अंदर ईर्ष्या है। अब कोई अगर पूछे कि भगवान से कोई ईर्ष्या कर सकता है क्या, तो भगवान के सामने वो दिखाते नहीं है ईर्ष्या। बहुत बड़ा व्यक्ति है, जैसे वो व्यक्ति था, तो बड़े दिनों तक पलता रहा। अरे बड़े लेटर स्टेज पे धमाल मचाने के बाद उसने बोला एक दिन झगड़े में, मुझे तुमसे ईर्ष्या है। ऐसी हमें भगवान से भी ईर्ष्या होती है। यस, कितने सारे लोग हैं, जैसे कई बार लोग हमने बोलते नहीं क्या क्या, देखो कृष्ण ही भगवान है, हरे कृष्ण वाले, क्या प्रॉब्लम है अगर देवी देवताओं की पूजा कर ली जाए तो। हाँ, अगर उन्हें कृष्ण को ही भगवान मान लिया जाए तो उन्हें उससे ईर्ष्या है कि एक ही व्यक्ति को क्यों, तुम तो एक ही व्यक्ति का नाम लेते रहते हो, है ना, क्यों? तो एक ही व्यक्ति के प्रति शरणागत करना पड़ता है ना, है कि नहीं। मल्टीपल व्यक्ति होंगे ना अगर आपके सर पे, तो बड़ा फ़ायदा है। क्या आप उल्लू बना सकते हो सबको। इसको बोलेंगे उन्होंने कहा था, उसको बोलेंगे इन्होंने कहा था। ऐसे कई बार करते हैं हमारे लोग, बच्चे कर लेते हैं, उन्होंने ऐसा कहा था, उन्होंने ऐसा कहा था, उन्होंने ऐसा कहा था, हो गया बस काम। किसने क्या कहा था पता नहीं। तो कोई एक व्यक्ति किसी को बता दीजिए, एक ही को रिपोर्ट करना है तो बड़ा परेशान। एक ही भगवान, ऐसे कैसे, इन्हीं को माने, इन्हीं को शरणागति कर लें, किसी और को ना माने, है कि नहीं। फिर इस संसार में जिस प्रकार से हम अपने समृद्धि को बढ़ाना चाहते हैं, ये कंपटीशन है किसके साथ? भगवान के साथ। हाँ, कि भगवान आपके पास गरुड़ है तो हमारे पास भी ये छोटा मोटा गरुड़ तो हमारे पास भी है। आपके पास लक्ष्मी है तो मेरे पास भी एक गृह लक्ष्मी है। हाँ, इस प्रकार से हाँ, पीपल ट्राई टू कॉम्पीट विद कृष्णा एंड दे डोंट, इन सब चीज़ों को भगवान की सेवा में नहीं लगाता है, इसीलिए तो कंपटीशन है। वरना घर रखने में, पत्नी रखने में, गाड़ी रखने में प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम तो तब है जब वो इन वस्तुओं को भगवान की सेवा में नहीं लगाता है। जो नहीं लगाता है वो क्या है? वो ईर्ष्यालु है भगवान से, नहीं है। कितने लोग हमसे डिबेट कर लेते हैं, बहस कर लेते हैं, भगवान के ऊपर ही कितनी चर्चा चल रही है यूट्यूब में, भगवान है या भगवान नहीं है। आधी दुनिया तो इसी लड़ाई में लड़ रही है। बताइए, समथिंग विच इज़ वेरी ऑब्वियस, उसके पीछे भी ज़बरदस्त लड़ाई है। क्यों लड़ाई है भैया? प्रॉब्लम क्या है? आप अगर भगवान को मान लोगे तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि भगवान को मानते ही हमें ये समझ में आया कि ही इज़ द क्रिएटर। इसका मतलब कि मुझे उसके शरणागत होना ही पड़ेगा। भैया मालिक साबित हो गया ना इस कंपनी का आज। अभी तक कंपनी लावारिस थी, इसलिए हर कोई व्यक्ति कह सकता है जी मैं डायरेक्टर हूँ, जी मैं डायरेक्टर हूँ, जी मैं डायरेक्टर हूँ। आज ये स्थापित हो गया मालिक कौन है, वही डिसाइड करेगा अब सब कुछ। अब उसने बोल दिया तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, मेरी तो इतने सालों की मेहनत बेकार नहीं। इसलिए लोग बड़े बहस कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं बहस। हाँ, पता नहीं, जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं, आई डोंट नो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद देम, कि जो मानते हैं उनके पीछे पड़े क्यों हैं। आप मत मानिए भैया, हमें क्या प्रॉब्लम है आपसे, हम तो नहीं कह रहे कुछ, लेकिन वो बार बार इस पीछे के बारे में देखिए जी, ये भगवान को मानते हैं, ये मूर्ख हैं, ये फूहड़ हैं, राइट। ये क्या है? ईर्ष्या है। जैसा हम बता रहे थे कि प्रभुपाद कई बार कहते थे कि लोग हमसे जलते हैं, ये काम तो इतना नहीं करते हैं लेकिन नाचते गाते रहते हैं, खाते पी रहते हैं, तो ईर्ष्या होती है उनको, है ना। उनका कोई काम होगा तो उसमें विघ्न डालेंगे। हम इस आश्रम को, इस गुरुकुल को बना रहे थे तो आस पड़ोस के लोग ईर्ष्यालु थे ज़बरदस्त तरीके से। उन्होंने कितनी कोशिश करी कि ये आगे ना बढ़ पाए। एक केस डाल, दूसरा केस डाल, यहाँ से लोग, इससे मीटिंग कर, उससे मीटिंग कर। क्या अब हमें यहाँ पर इतने साल हो गए, क्या बिगाड़ा हमने इनका? हाँ, इससे पहले इस जगह में भूत पिशाच रहते थे, गंदगी रहती थी,
शेडी सा एरिया था ये। हाँ, रौनक ही बढ़ाई है जगह की। आज हम इस जगह से चले जाते हैं तो कॉलोनी वाले बोलते हैं अरे रौनक ही चली गई सारी, आप लोग कहाँ गए थे? लेकिन फिर भी ईर्षा है, आने से पहले भी ईर्षा थी। तो बहुत सारे कलेश हम लोग ईर्षा के बस सोच लेते हैं, क्योंकि हमें ईर्षा होती है ना। जैसे पारिवारिक कलेश क्यों होते हैं? पारिवारिक कलेश भी ईर्षा से होते हैं। हाँ, देवरानी जेठानी, क्योंकि देवर जी ने गाड़ी ले ली, अब जेठ जी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन देवर जी ने गाड़ी ले ली पहले, अब देवरानी गाड़ी में जा रही है और जेठानी रिक्शे में जा रही है। तो क्या है? ज़बरदस्त खतरनाक ईर्षा, खतरनाक ईर्षा। और फिर उस ईर्षा से क्या होगा? उससे जेलसी और फिर कुछ बैक बाइटिंग होगी, कुछ अपराध होंगे, झगड़ा होगा, कलेश होगा। संसार में बहुत सारे अनर्थ केवल ईर्षा की वजह से हो जाते हैं, कोई एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं होती है। राजा चित्रकेतु की मिलियंस ऑफ रानियाँ लिखा है शास्त्र में, तो मिलियंस ऑफ ही हैड क्वींस, लेकिन किसी का बच्चा नहीं था। एक का बच्चा हो गया बाय द मर्सी ऑफ नारद मुनि एंड पर्वत मुनि और संभली। 2 मुनि आए थे, एक पहले बाद में, वटेवर। तो उनके आशीर्वाद से उनके बच्चा हो गया। अब जब बच्चा हो गया तो बाकियों को ईर्षा हो गई और उन्हें बच्चे को जहर से मार दिया। सोचिए ज़रा, आउट ऑफ एनवी। सोचिए, उन्हें जाने ऐसे कितने केस आपको शास्त्र में दिखेंगे, अनगिनत केस दिखेंगे। कौरवों और पांडवों की लड़ाई सारी ईर्षा की है, और क्या है? बेमतलब है, लालच, ईर्षा। तो ईर्षा बड़ी खतरनाक चीज़ है। ये आदमी टू आदमी लिमिट नहीं करती है, तो भगवान से भी ईर्षा हो जाती है हमें। बस बोलते ही नहीं हैं हम लोग, मुंह से नहीं बोलते हैं। हाँ, वरना ईर्षा तो है ही नहीं है। उनको क्या है, दुख तो यहाँ पे हो रहे हैं ना, हमसे पूछिए संसार में कितने दुख हैं। वो तो बैठे हैं अपना आराम से, यहाँ ऐसे करेंगे कुछ भी हो जाएगा। हमसे पूछिए ना, एक रोटी के लिए कितना यहाँ झेलना पड़ता है। क्यों झेलना पड़ता है? हमारे कर्मों की वजह से, हमारे पापों की वजह से। फिर हम किसी सीनियर को देखते हैं, अरे इनका क्या है, तो जमा नहीं ला देंगे, कल से ऐसा होना है जी, कल से ना जी। हाँ, क्या है? ईर्षा है, सबसे ईर्षा है हमेशा। ये यहाँ पर है, ये जीवात्मा के अंदर है, बहुत खतरनाक चीज़ है। भगवान कह रहे हैं मैं उस व्यक्ति को नहीं। आपने सुना है हमारे 10 अपराध, 10 अपराध में एक अपराध है ना कि भगवत नाम का प्रचार किससे नहीं करना चाहिए? हाँ, एक तरह से वो ईर्षालु, अश्रद्धालु, ईर्षालु, अश्रद्धालु मतलब ईर्षालु। अश्रद्धालु को श्रद्धालु बनाया जा सकता है, ईर्षालु को नहीं बनाया जा सकता। हाँ, अश्रद्धालु का मतलब ये नहीं है कि आप जो भक्त नहीं है उसको प्रीच नहीं कर सकते, उसको तो प्रीच कर ही सकते हैं, वही तो करते हैं हम। लेकिन उसके बाद जो साबित होता है नहीं, ये तो काट खाने को आ रहा है, तो ईर्षालु है, उसको प्रचार करना क्या है? अपराध है। सोचिए कैसे उसको मिलेगा ये ज्ञान। और कई बार वो बैठा होगा हमारे साथ ही और उसको भी नहीं पता होगा कि वो ईर्षालु है। इज़ नॉट टेकिंग, क्यों? क्योंकि इज़ ईर्षालु बाई कृष्णा एंड बाई ऑल द थिंग्स। ये सेइंग वाई आई, हम क्यों, मुझे क्यों नहीं प्राप्त हुआ, ये उनको क्यों प्राप्त हुआ, उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? हाँ, क्योंकि वो एक अच्छा व्यक्ति है, ऐसा उसको लगता है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्षा नहीं करते, इसका लक्षण क्या है कि हम हमेशा उस दासत्व के चेतना में रहते हैं। हमारी आइडेंटिटी हाँ क्या रहती है? आई एम कृष्णाज सर्वेंट। और सर्वेंट होने का मतलब वट एवर आई विल गेट दैट इज़ माई इनाम। इनाम होता था ना, इनाम, बख्शीश। हाँ, जो मुझे मिलेगा कृपा है। नहीं, वी कैन नॉट डिमांड इस साल मुझे 12% का राइस चाहिए, डिमांड नहीं कर सकते हम। वो है ना, वो तो फिर अगेन कंपटीशन हो गया। तुम कुछ बड़े व्यक्ति हो, मैं भी तो हूँ, मैंने भी तो किया है, तुमने ही थोड़ी किया है, मेरा भी तो कंट्रीब्यूशन है सब में। हाँ, तो प्रसाद के रूप में एक्सेप्ट नहीं करता है। हाँ, समझ में आया? तो इस प्रकार से हम लोग एलिजिबल नहीं बन पाएंगे इस गुह्य ज्ञान के लिए। हाँ, जो भगवान बताने वाले हैं, इसके गुह्य ज्ञान, इसकी अनुभूतियाँ बताएंगे, जिसे जानकर तुम संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे। सच अ टॉप सीक्रेट थिंग कि इसको जान के हाँ स्वकथा क्या है? शृणोताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयस्थो ही अभद्राणी विधनोति सुहृद सदा। कि जो भगवान की जो कथा है ये क्या है? इस सारे अभद्रों को, सारे कलेशों को ख़त्म कर देती है। विधनोति, हाँ, धुनाई कर देती है उसकी, धो डालता, कहते हैं ना, धो डाला, वो धो डालती है, सारे हृदय के अनर्थ मिटा देती। क्या? भगवान की कथाएं, अगर वो बड़े भाव से सुनी जाए तो। हाँ, नहीं तो भैंस के आगे बीन बजाए।
तो इस प्रकार से बड़े श्रद्धा के भाव से हमें इन कथाओं को सुनना चाहिए, क्योंकि हृदय के सारे अभद्रों को मिटा देगी, जिसमें काम, लस्ट, क्रोध, काम से क्रोध, लोभ, और फिर वही मद मत्सर, ये सब, ये ईर्ष्या एंड क्रोध, ये कभी भी ज्ञान को अंदर नहीं जाने देंगे और हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा कभी भी, बिकॉज ऑफ ये अनर्थ। और ये अनर्थ भी भगवान की कथाओं को बड़े श्रद्धा से सुनने से ये अभद्र हमारे हृदय से चले जाएंगे, जिसको भगवान बताने वाले हैं। कुछ बेसिक चीज़ें करनी है हमें, ऑल्दो बाई श्रवण से हमारे अंदर से ईर्ष्या भी जा सकती है, बट थोड़ा सा एक्टिव पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा, प्रार्थनाएं करनी पड़ेंगी, प्रयास करना पड़ेगा, ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा अपनी ईर्ष्या को, कि कब मैंने ऑब्ज़र्व किया कि वो कौन सा सूट पहने हैं आज, है ना, किया कि नहीं। आपने देखा कि उसके पास बहुत अच्छी गोपी ड्रेस है, घर में जाके मम्मी के पीछे पड़ गए, ये क्या है, ईर्ष्या। आपने देखा कि उसके टिफ़िन में आज पकोड़े थे, घर में मम्मी कल मैं भी पकोड़े खाऊंगा, ये क्या है, ईर्ष्या। ये तो डे टू डे बता रहा हूँ ना, जो होता है हमारे दिमागों में, जो चलता है। हाँ, हर शादी होती है, कुछ होती है, तो ये माता जी मैं हर बार वही एक साड़ी पहन के आती हूँ और इसके पास ये डिफरेंट पहन के आती है, दिस इज़ नॉट गुड। कहीं ना कहीं डायरेक्टली बोल नहीं पाते हैं, फिर पति से कुछ ना कुछ खिंचाव रहता है, तो मुझे कभी कुछ दिलाते नहीं हो, कहते हैं ये बात कहाँ से आई है, ना तो वो बताएगी कहाँ से आई, हाँ कोई नहीं बताएगा किसी को, लेकिन वो वहाँ से आई, किसको पता चलेगा, किसी को नहीं। हाँ, ये सटल रूप में क्या काम कर रही हैं, ईर्ष्या है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगेन किसी की गाड़ी बड़ी है, किसी का कुछ बड़ा है, किसी का ये है, किसी का वो है, ये नहीं देखते हम कि उसके पास कितनी सारी सेवाएं हैं, मेरे पास इतनी कम क्यों हैं, मैं और क्यों ना करूं। वहाँ पर हाँ सोच ले सकते हैं हम कि ये 15 घंटे सेवा करते हैं, मैं 10 घंटे क्यों करता हूँ, क्यों ना मैं भी ज़्यादा कर लूँ। हाँ, वहाँ पे नहीं है। तो हम बेसिकली हम सेल्फ इंजॉयर हैं, ईर्ष्यालु हैं। इसको अगर हम त्यागने का प्रयास करेंगे तो ये ज्ञान हमारे अंदर तेज़ी से आएगा। तब तक के लिए क्या करें, तब तक के लिए भी श्रवण कीर्तन जारी रखें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।